Good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट की है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मैं इसका एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं, सो दिस इज द पार्ट सेकंड, राइट। मैंने फर्स्ट पार्ट में कार्बोनिल ग्रुप के बारे में कि कार्बोनिल ग्रुप में किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम बताते हैं, इनका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग किस तरह से होता है और इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है। इन द सेकंड पार्ट सी दिस इज द आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, है ना, कि आइसोमेरिज्म एज ए फिनोमिना बाय विच ए सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट two or more, you know, it's a definition of tautomerism, you know. Isomerism, molecular formula is same, right? Molecular formula is same, but physical and chemical properties are different. This phenomena is called isomerism, right? तो यहां पर बच्चों अणुसूत्र समान होता है, लेकिन जैसे मैंने यहां पर लिखा है, सी दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों कंपाउंड का समान होता है, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है, राइट। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है, ये जो फिनोमिना जिसे हम कहें, ये परिघटना, हिंदी में से परिघटना शब्द दिया है, ये कहलाता है आइसोमेरिज्म, राइट। मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वहां पर हमें आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता एवं त्रिविम समावयवता, तो त्रिविम समावयवता को वहां पर हमें पढ़ना था, इसलिए मैंने पूरा उसको ढंग से एक्सप्लेन किया है बीएससी पार्ट फर्स्ट का स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के अंदर, राइट। यहां पर भी मैंने इसको बताया है क्योंकि इसकी जरूरत थी। यहां पर मुझे याद है आज से करीब 15-20 इयर्स बैक एल्डिहाइड कीटोन्स के आइसोमेरिज्म की क्वेश्चन आते थे। देखो बेटा, यहां पर मैंने लिखा है कि ये परस्पर मेटामेरिज्म, मैंने मेटामेरिज्म देखो सी, यहां पर ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं ये मध्यावयवता, मेटामेरिज्म का हिंदी है मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो बच्चों ये इसके इंपॉर्टेंट सवाल आते थे कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में आया हुआ है 1 2 3 4 दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 2005-6 तक। अब थोड़ा सा चूंकि पेपर्स का जो सेटिंग है वो कुछ कंपैरेटिवली आसान हो गया है, क्योंकि ऑर्गेनिक के रिजल्ट में अक्सर बहुत दिक्कत होती है, और इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट थर्ड, मेरी कोशिश है कि मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट थर्ड कंप्लीट कर दिया, लेकिन बीएससी पार्ट सेकंड अभी चालू है, ये मैं विद इन ए मंथ इसको आई विल प्रिपेयर दिस। नाउ सी द आइसोमेरिज्म। नाउ कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। बच्चों यहां पर सामान्य सूत्र इन दोनों का एक जैसा है ना। तो यहां लिखा है मैंने जनरल फार्मूला, दोनों का एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का जनरल फार्मूला CnH2nO होता है। अतः ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब यहां पर कितने प्रकार की समावयवता होती है, ये मैंने लगभग सभी प्रकार की समावयवता जो एल्डिहाइड कीटोन्स में सामान्यतः पाई जाती है उसका मैंने वर्णन किया है। यहां पर फर्स्ट आइसोमेरिज्म है श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, राइट। वी सी द एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O, राइट। यहां पर हम देखते हैं दिस इज ब्यूटेनेल, ओहो बेटा दिस इज एल, दिस इज ब्यूटेनेल। एल क्या है? एल्डिहाइड का सफिक्स जो बाद में लगता है। मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि प्रीफिक्स पहले आता है, जैसे एमएससी प्रीवियस पहली क्लास है,
आप इसको कोरिलेट करके याद कर लें, राइट। तो दिस इज द प्रीफिक्स एल, राइट, दिस इज ब्यूटेनेल। यहां पर ये जो कार्बन चेन है इसमें ब्रांचिंग हो गई, तो यहां ब्रांचिंग होने से कौन सा आइसोमरिज्म हो गई? चेन आइसोमरिज्म, श्रृंखला समावयवता। एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनिल, सो दीज आर 2 आइसोमर्स। तो पहली आइसोमरिज्म चेन आइसोमरिज्म, श्रृंखला समावयवता। दूसरी आइसोमरिज्म स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमरिज्म। देखो बेटा, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है? क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। यहां पर कीटोन्स पोजीशन आइसोमरिज्म और स्थिति समावयवता एंड मेटामेरिज्म मध्य अवयवता प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। देखो बेटा, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है C5H10O। so these are the example of position isomers as well as metamers, है ना। मध्यावयवियों, हिंदी में से बोलेंगे मध्यावयवता, और जो समावयव बनेंगे उन्हें बोलेंगे इट्स लाइक विश्वेश्वरैया, जो मेटामर्स फॉर्म होते हैं यहां पर, राइट। यहां पर C5H10O, राइट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, लुक, 1 2 3 4 5, this is the 2 pentanol. Here position of the functional group is changed 3, again 1 2 3 4 5, नंबरिंग आप कहीं से भी करिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक सी है। दिस इज 3 पेंटेनोल। नाउ हियर, यहां पर इसमें चेन में ब्रांचिंग हो गई लाइक दिस, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4, दिस इज 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, राइट। नाउ अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रियात्मक समूह समावयवता। बच्चों, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के सामान्य सूत्र CnH2nO एक जैसे होते हैं, इसलिए ये आपस में कैसे हैं? क्रियात्मक समूह समावेवी। यहां पर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं C3H6O। बेटा, मोर देन 80% कॉपीज, 90% कॉपीज के अंदर सिर्फ 2 आइसोमर लिखे होते हैं। इट्स ए रॉन्ग आंसर। ये नंबर आता है, एक नंबर का, 1.5 नंबर का सवाल अगर आता है तो यहां पर मोर देन 80% कॉपीज में 2 आइसोमर्स, क्योंकि क्या लिखा हुआ होता है कि सामान्य सूत्र एक होता है, इसलिए ये आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं तो बच्चे 2 लिख देते हैं। नो, आपको बच्चों यहां ध्यान रखना है इस चीज का। यहां पर प्रोपेनेल 1 2 3, राइट, दिस इज 2, इसको 2 प्रोपेनोन कर दो या प्रोपेनोन 2 कर दो, वन इज सेम थिंग। दिस इज 1 2 3। नाउ दिस इज प्रोपाइलीन, दिस इज प्रोपाइलीन, राइट, एंड दिस इज द बच्चों C3H6O, दिस इज द एलाइल एल्कोहल, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये ही एग्जाम्पल है। आप पिछले मुझे याद है प्रोफेसर VN पाठक साहब ने पेपर सेट करते थे, टफेस्ट वन, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे प्रोफेसर VN पाठक साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उनका पेपर जिस साल आ जाता था उस साल 25% रिजल्ट, 22% रिजल्ट, बहुत बुरा हाल होता था, राइट। मैं बच्चों यहां कोशिश मेरी यह है कि मैं मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा जो है, मैं उसको यूज कर रहा हूं। नाउ वी स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट। नाउ फर्स्ट, एल्कोहल से किस प्रकार हम एल्डिहाइड कीटोन्स का सिंथेसिस करते हैं। बच्चों, एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड, यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकलती है। मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया है किस तरह से इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। दिस इज इथेनॉल, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल,
और इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, so that removal of this and formation of this CH3 CHO, this is acetaldehyde. एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स, और सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा, OH ग्रुप ऐसे कार्बन के ऊपर लगा हुआ हो जो दोनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ हो, राइट। दिस इज 2-प्रोपेनोल, जैसे मैंने यहां पर कहा था एल, CHO ग्रुप, इसका सफिक्स है एल्डिहाइड का, यहां पर एल्कोहल का ओल, दिस इज 2-प्रोपेनोल, दिस इज 2-प्रोपेनोल, राइट। दिस ऑन ऑक्सीडेशन अगेन बच्चों, रिमूवल ऑफ दिस and removal of this and formation of this type of acetone, and this is a acetone, this is the ketone, this is aldehyde. मैंने इसको यहां लिखा है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों ऑक्सीडेशन से बनते हैं, क्लियर। देखो बेटा, ये जो ऑक्सीडेशन है इसमें कॉमनली काम में क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, वी आर यूजिंग हियर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें काम में लेते हैं एल्कलाइन KMnO4, क्षारीय KMnO4 का विलयन, राइट। अब होता यह है कि यहां पर ये जो एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड इन रिएजेंट से ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, यानी इससे बन जाता है ये, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के अम्ल में ना बदले, इसके लिए इसको अभिक्रिया से अलग करते जाते हैं, साथ साथ इसको रिमूव करते जाते हैं, जिससे यहां पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़े और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इच्छित उत्पाद है, वो ही हमें मिले। एक यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमारे पास हो गया कि वी आर टेकिंग हियर एसिडिक एसिडिक K2Cr2O7 और क्षारीय KMnO4, राइट। अब यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्शरी ब्यूटाइल क्रोमेट, बच्चों दिस इज द टर्शरी अल्कोहल, मैं आपको लिख के बताता हूं उसको, दिस इज द टर्शरी अल्कोहल, राइट। और ये जो बनता है इससे, ये बनता है दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड क्रोमेट, सो दिस वी यूज एज ए कैटलिस्ट, जैसे हमने यहां पर यूज किया एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एल्कलाइन KMnO4, राइट। तो यहां पर ये जो टर्शरी ब्यूटाइल क्रोमेट होता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को कंप्लीटली एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है, राइट। यहां पर जितना भी हमारा रिएक्टेंट होता है वो एल्डिहाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इथेनॉल का NBS, बच्चों यहां पर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, राइट। बच्चों ये एन ब्रोमो, this is imide, I'll emphasize this, how we prepare this बच्चों, CH3COH, sorry, this is the succinic acid, right। यहां पर इसको गर्म करते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एनहाइड्राइड, और ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्ट करता है, अमोनिया से, दिस विल रिएक्ट विद अमोनिया लाइक दिस, एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ CH2 CO NH, दिस इज द सक्सिनिमाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, तो ये रिप्लेस हो जाता है HBr और Br, और बच्चों ये बन गया यहां पर N ब्रोमो सक्सिनिमाइड,
दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से कराते हैं तो यहां बनता है हमारे पास सी एल्डिहाइड प्लस सक्सिनामाइड। क्लियर? नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी ऑक्सीडेशन का पार्ट है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज द ओपन एयर ऑक्सीडेशन। बच्चों इट्स ए वाइस वर्सा सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। कॉमनली इसमें गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं, है ना। यहां पर वी आर टेकिंग सेकेंडरी एल्कोहल और क्या लिया है हमने, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। बच्चों ये वाला देखो क्या होता है, CH3 C CH3 CH3O, ये हमारा कितना हो गया, होल थ्राइस Al, क्योंकि एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, +3। तो दिस इज द टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल से टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। बच्चों मैथिल अल्कोहल से मिथॉक्साइड, एथिल अल्कोहल से इथॉक्साइड, प्रोपिल अल्कोहल से प्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपॉक्साइड, एंड दिस इज द टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, सो दैट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करके कीटोन देता है। किस तरह से, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। दिस सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, राइट। यहां देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ब्यूटॉक्साइड है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये क्या बना रहा है यहां पर, एल्कोहल। और जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चों CH3 CH3, दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपिनोल इसके साथ रिएक्शन करके बना रहा है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। बच्चों CH3 CH3 O माइनस होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3, इसका ध्यान रखना बच्चों, है ना। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। नाउ दिस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कीटोन, बच्चों देखो यहां पर क्या हो रहा है, लुक, यहां पर दिस रिएक्ट विद एसीटोन। तो क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बना रहा है, इट कन्वर्ट्स इन द कीटोन। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इसकी जगह। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैटलिस्ट के साथ जो लगा हुआ है आइसोप्रोपॉक्साइड, ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, इसमें गलती मत करना। यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले हमने आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन कराई है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, और ये बच्चों बनाएगा एल्कोहल, यानी ये हाइड्रोजन तो आ गया यहां पर और ये चला गया इस जगह पर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। और ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जब एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है, इट विल कन्वर्ट इन द this ketone, right? So that's all in this lecture, part second of aldehyde and ketones. Thank you.